हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर राजस्थान के जो जितने जीआई टैग है 24 उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ से बनने वाले प्रश्न है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जीआई टैग के संबंधित आपके जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी हम क्या है देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको क्या है जो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो ईओआरओ का, पीएसआई का, आपके आरएस का पेपर है, सीटी का पेपर है, तमाम जो पेपर है राजस्थान में होने वाले यहाँ से क्वेश्चन इस बार आना तय है। तो जीआई टैग जिसे भौगोलिक संकेतक भी कहा जाता है, ये आपका एक प्रकार का क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार है। क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कि आपके क्या है अमूर्त संपदा होती है। क्या होती है? अमूर्त संपदा होती है। उसके अंतर्गत जीआई टैग आपका क्या है काउंट किया जाता है। और ये जो जीआई टैग है ये किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, कोई उत्पाद है उसकी कोई विशिष्ट स्थान है, उसकी भौगोलिक उत्पत्ति और उस स्थान से जुड़ी हुई विशिष्ट गुणवत्ता और प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताओं के कारण ये आपके प्रदान किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा बीकानेर की आपके क्या है, बीकानेर की नमकीन है, बीकानेरी भुजिया है। जैसे आपने सुना होगा साड़ी आपके बनारसी साड़ी है, दार्जिलिंग की चाय है। तो ये आपका विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति है, उस स्थान से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं, कुछ गुणवत्ताएं उसकी अंतर्गत आपके क्या है शामिल है। इसीलिए ये जीआई टैग आपके क्या है दिया जाता है। जैसे आपके भारत के अंदर दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल भारत का पहला जीआई टैग है। क्या है? भारत का पहला जीआई टैग आपके प्रदान किया गया है। फिर आगे देखते हैं जीआई टैग की क्या विशेषताएं। भाई किसी को जीआई टैग मिल जाता है तो उससे खुशी क्यों होती है, भाई इतना लाभ क्यों है। तो विशेषताएं देखते हैं, फिर इसके लाभ देखने वाले हैं। तो आपके जीआई टैग की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहला भौगोलिक पहचान। यह प्रमाणित करता है कि कोई उत्पाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे राज्य हो गया, शहर हो गया या गांव में पैदा हुआ या वहीं पे बना है। तो इससे क्या है वैश्विक लेवल पे क्या है उसकी पहचान बन जाती है। अब जैसे सोजत की मेहंदी है, तो कहीं पे भी जाओ आपके राजस्थान में सोजत की मेहंदी, नाम क्या? सोजत की मेहंदी। जोधपुरी आपकी क्या है मोजड़ी है। तो ये इस प्रकार से क्या है एक भौगोलिक पहचान बन जाती है। क्या बन जाती है? भौगोलिक पहचान बन जाती है। दूसरा विशेष गुणवत्ता, उस उत्पाद की ख्याति और उस विशेषता उस स्थान की जलवायु, मिट्टी और पारंपरिक कौशल या निर्माण की विधि पर आपके क्या है डिपेंड करते हैं। जैसे आपके क्या है बीकानेर की जलवायु और वहां की जो मिट्टी है उसके अंतर्गत आपके क्या है अलग आपकी चीज है। वहां के जो आपके जो बनाने वाले नमकीन है, वहां के जो पारंपरिक आपके कौशल है, उनको किस विधि से बनाते हैं वो सारी चीजें अलग होती है। इसी वजह से ये आपके क्या है उसमें विशेष क्वालिटी आ पाती है उस उत्पाद के अंदर, जो कि वैश्विक स्तर पे वो क्या है ख्याति प्राप्त कर सकता है। कानूनी संरक्षण है, इसे भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत किया जाता है। किसके तहत पंजीकृत किया जाता है? तो 1999 भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री एवं संरक्षण अधिनियम है, इसके अंतर्गत आपके क्या है इसको पंजीकृत किया जाता है। और भारत के अंदर इसका प्रबंधन कौन करता है? पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक के द्वारा इसका क्या है प्रबंधन किया जाता है। किसके द्वारा प्रबंधन ऑप्शन में आ सकता है? तो इसका प्रबंधन पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक है, इसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। अब मुद्दा उठता है कि भाई जो जीआई टैग मिल गया तो इससे लाभ क्या होगा। तो देखो जीआई टैग से नकली उत्पाद है उससे सुरक्षा हो जाएगी। अब जोधपुरी मोजड़ी है या सोजत की मेहंदी है, तो अब आपका जो असली उत्पाद है उसको आपके क्या वरीयता मिलेगी। कोई अन्य व्यक्ति उस नाम का उपयोग नहीं कर सकता है जो उस भौगोलिक क्षेत्र का है ही नहीं, उसका नाम नहीं। ऐसे नहीं आप मेहंदी लेके आ गए, आपके कहा कि बीकानेर से मेहंदी लाए और उसके ऊपर नाम दे दिया आपके क्या सोजत की मेहंदी, पकड़े जाओगे। क्यों? बीकानेर से मेहंदी लाए और आपके नाम दे दिया सोजत, क्योंकि वो नकली प्रोडक्ट है, उत्पादन उसका कहाँ है दूसरी जगह हुआ है, आप उसका नाम दे रहे हो। लेकिन ये आपके क्या है नकली उत्पादों से आपके क्या है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है कि भाई सोजत की मेहंदी है तो उसके अंतर्गत आपके सोजत में ही उसको आपके क्या है उगाया गया, यानी आपके क्या है उस भौगोलिक क्षेत्र का नहीं है तो उसको आपके क्या पकड़ा जाएगा। बाजार में पहचान मिलती है, वैश्विक लेवल पे उसको क्या पहचान मिलेगी। कैसे? ये उत्पाद को वैश्विक स्तर पर एक विशेष ब्रांड और पहचान दिलाता है। क्या दिलाता है? पहचान दिलाता है। लाभ क्या होगा भाई? ये उत्पादक विशेष करके स्थानीय कारीगर और किसानों की आय बढ़ाने में भी क्या करता है मदद करता है। सांस्कृतिक संरक्षण, ये पारंपरिक कला
शिल्प और कृषि उत्पादों की जो विलुप्त होने से आपके बचाता है। जैसे आप देखिएगा मोलेला कला है, जैसे मोजड़ी है जोधपुर, थेवा कला है, तो ये हमारे क्या है सांस्कृतिक आपका जो संरक्षण मिलता है इनको, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, तो ये आपके क्या है इसको आगे तक बनाए रखना है। तो इसके लिए आपका क्या है पारंपरिक जो कला है, शिल्प है, उसको आपके क्या है बचाने के लिए ये आपके क्या है जीआई टैग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम आता है। अब इसकी वैधता कितनी है, आरपीसी ये पूछ ले तो जीआई टैग की आपकी वैधता एक बार पंजीकरण होने के बाद 10 वर्षों के लिए वैध होता है। क्या है, 10 वर्षों के लिए वैध होता है, याद रखिएगा। कितने साल के लिए, 10 वर्षों के लिए वैध होता है। और इसके बाद इसे नवीनीकृत कराया जा सकता है, आगे से आगे नवीनीकृत कराया जा सकता है 10 साल के बाद में। ऐसा नहीं कि नवीनीकृत, तो ऑप्शन में मिलेगा इसको अनवीनीकृत, यानी याद रखिएगा नवीनीकृत कराया जा सकता है। राजस्थान के विभिन्न उत्पादों को उनके विशिष्ट भौगोलिक गुणों और पारंपरिक कौशल निर्माण शैली के कारण जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और राजस्थान में वर्तमान में आपके कितने 24 जीआई टैग है। कब तक, जुलाई आपके क्या है 10 जुलाई आपके 2026 तक, याद रखिएगा 10 जुलाई 2026 तक राजस्थान के अंदर जीआई टैग कितने हैं, तो 24 जीआई टैग है। आपको जिस दिन भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी एक आपको डेडलाइन देगी कि उस दिन तक आपके कितने जीआई टैग है, तब आपको ध्यान रखिएगा। तो आपके कितने हैं 24 जीआई टैग है। अब एक एक जीआई टैग को आप क्या है देख लेते हैं। जो आपके लेटेस्ट मिले हैं, सबसे पहला राजस्थान में जीआई टैग कोटा डोरिया को मिला है। किसको, कोटा डोरिया को। अब हम वो महत्वपूर्ण जीआई टैग देख लेते हैं 2021 के बाद, देखेंगे सारे, लेकिन जो डेट है 2021 के बाद वालों को आपको क्या है याद रखना है, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है श्रेणी कौन सी है, यह भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला जुलाई 2026 का जीआई टैग, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भी पेपर देने जा रहे हैं आगे आने वाले 5-6 महीनों में। तो जोधपुरी मोजड़ी को आपके क्या है जीआई टैग दिया। ये राजस्थान की शान है, भारत की पहचान है। ये जो परंपरा है, कला है और शिल्प है, इसका क्या है संगम देखने को मिलता है। ये राजस्थान का क्या है 24वां जीआई टैग है। किस श्रेणी में दिया गया है, आपके जोधपुरी मोजड़ी को तो हस्तशिल्प श्रेणी में प्रदान किया गया है। भारत सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई के अंदर है। कहां पर है, चेन्नई के अंदर है, इसके द्वारा यह प्रदान किया गया है। और जोधपुरी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान है, इसको आपके क्या है यह प्रदान किया गया। किसका, जोधपुरी मोजड़ी को आपका जीआई टैग प्रदान किया गया। फिर आपका जनवरी 2026 के अंदर जीआई टैग मिला नागौरी अश्वगंधा। यह आपको क्या है स्फूर्ति देता है, ताकत देता है, आपको मजबूत बनाए रखता है नागौरी अश्वगंधा। तो इसको आपके कृषि उत्पाद के अंदर आपका शामिल किया गया। इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत ज्यादा आपकी मजबूत होती है, यानी आपके क्या है स्वास्थ्य वर्धक होती है, आपको मजबूत बनाती है। तो इसको आप खाइए भाई नागौरी अश्वगंधा को। फिर आपका अप्रैल 2025 है केर सांगरी को आपके क्या है जो आपकी सांगरी है, केर को छोड़िए भाई सांगरी को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया, सांगरी को प्रदान किया गया है। बोलचाल में केर सांगरी बोलते हैं, वैसे ये क्या है सांगरी को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है, अप्रैल 2025 में आपका सांगरी को प्रदान किया गया है। खाद्य वस्तु के तौर पे ये क्या है शामिल किया गया। पश्चिमी राजस्थान बीकानेर जोधपुर नागौर है, यहाँ पे आपके क्या हो रही है, ये आपके सांगरी होती है बहुत ज्यादा। फिर आपके क्या है 5 हस्तशिल्प को दिया गया आपके 2023 अगस्त के अंदर। क्या है 2023 अगस्त के अंदर जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। एक तो आपका पिछवाई कला नाथ द्वारा, कौन सी पिछवाई कला आपकी कहां पे है, नाथ द्वारा की है। यह आपका हस्तशिल्प श्रेणी के अंतर्गत अगस्त 2023 में 5 उत्पादों को दिया गया। कितने उत्पादों को, 5 को। तो एक आपका पिछवाई कला आ गया, फिर आपका जोधपुरी बंदेज आएगा। कौन सा आएगा, जोधपुरी बंदेज। जोधपुरी बंदेज है, यह भी आपका हस्तशिल्प श्रेणी में। अगस्त 2023 में कोप्तकारी कला है, यह आपके कोप्तकारी कला है हस्तशिल्प में। फिर आपके क्या है अगस्त 2023 के अंतर्गत आपका उस्ता कला बीकानेर और अगस्त 2023 कशीदाकारी कला बीकानेर। ये जो कोप्तकारी है ये उदयपुर की है, याद रखिएगा उदयपुर याद रखिएगा हस्तशिल्प। फिर आपके 2021 के अंतर्गत, कब 2021 के अंतर्गत आपका क्या है 2021 जब आपके पेपर था उस समय आरएस वाला, वहां
पे क्वेश्चन पूछा था सोजत मेहंदी का, ये कृषि उत्पाद में दिया गया। मोलेला मिट्टी कार्य है, ये हस्तशिल्प के अंदर दिया गया। ब्लू पोट्री है, हस्तशिल्प है। ये सारे अब हस्तशिल्प आएगा, जहां पे दूसरा आएगा बता देंगे। ब्लू पोट्री को भी आपका दिया गया है, सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है, कठपुतली को भी आपका जीआई टैग है, बीकानेरी भुजिया है, ये बीकानेरी भुजिया खाद्य वस्तु के तौर पे आपका क्या है, जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद आपका सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, ये आपके हस्तशिल्प के अंदर है। कोटा डोरिया राजस्थान का पहला जीआई टैग है, क्या है, पहला जीआई टैग है। फिर ये थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की है, इसको भी जीआई टैग है। पोकरण पोट्री है, इसको भी जीआई टैग हस्तकला में मिला है। मकराना मार्बल है, ये मकराना मार्बल को आपके क्या है, नागौर का मकराना मार्बल, इसको प्राकृतिक पत्थर में मिला है। किस में मिला है, प्राकृतिक आपके उत्पाद यानी पत्थर के अंदर जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। और ये जो फुलकारी है, फुलकारी आपके पंजाब हरियाणा और राजस्थान, किसकी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, ये तीन की है, याद रखिएगा, तीन राज्यों की है फुलकारी को भी आपका जीआई टैग हस्तशिल्प के अंतर्गत दिया गया है, इसको याद रखिएगा। फिर आपके क्या है, चार लोगों को भी आपके क्या दे रखा है, जीआई टैग दे रखा है राजस्थान के अंदर। एक आपका ब्लू पोट्री लोगो, कठपुतली लोगो, मोलेला कल्ला लोगो और कोटा डोरिया लोगो, इनको भी आपके क्या है, जीआई टैग दिया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर आपके कितने 24 आपके क्या हो गए हैं, जीआई टैग हो गए हैं। वर्तमान तक मिलान वाला भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको क्या करना है, याद रखना है। अब दो महत्वपूर्ण जीआई टैग है, इनके बारे में पूरी डिटेल हम देख लेते हैं। एक आपका नागौरी अश्वगंधा, कौन सा, नागौरी अश्वगंधा को मिला जीआई टैग, राजस्थान का नया कृषि ब्रांड बनने जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा यह जीआई टैग दिया गया है। नागौर की शुष्क जलवायु रेतीली मिट्टी के अंतर्गत ये आपका पनपता है। ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में जड़ें अधिक पुष्ट और औषधीय तत्वों से भरपूर होती है, खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल है, याद रखिएगा। अब देखो, ये टैग शुद्धता गुणवत्ता पर केंद्र सरकार की अंतिम मुहर है और ये किसको दिया गया, नागौरी वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी निर्देशक है पारुल चौधरी। कौन है भाई, पारुल चौधरी, और राजस्थान कृषि विभाग को, और इसको याद रखिएगा पारुल चौधरी को, इसमें महत्वपूर्ण है आपके क्या है, पारुल चौधरी। साथ ही इसकी आपकी जो मजबूत जड़ें होती है, इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, एल्केलाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्केलाइड पाया जाता है। तो नागौरी अश्वगंधा को याद रखिएगा, नागौरी वेलफेयर सोसाइटी है जो कि पारुल चौधरी के नेतृत्व में संचालित होती है। यह आपका क्या है, अश्वगंधा है, इसकी जड़ें आपके उपयोग में ली जाती है। इसके बाद में आपका आता है जुलाई 2026 का, जो कि आपके महत्वपूर्ण है। क्या है, जुलाई 2026 का जोधपुरी आपका मोजड़ी, जुलाई 2026 आपका जोधपुरी, यह जोधपुर का आपका किला है, यहाँ के घरों की पहचान है, नीला रंग। साथ ही ये आपके राजस्थान का कौन सा 24वां जीआई टैग है। नागौरी अश्वगंधा आपका 23वां जीआई टैग था, यह आपका कौन सा है, 24वां जीआई टैग है, याद रखिएगा 24वां। नागौरी अश्वगंधा आपका 23वां था, लिख देता हूं, ये आपके 23वां जीआई टैग था। कौन सा, 23वें क्रम का आपका जीआई टैग था, याद रखिएगा, कौन सा, 23वें क्रम का जीआई टैग था। फिर आपके भारत सरकार का, केंद्र सरकार का जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई के अंदर है, ये आपका प्रमाण पत्र दिया गया। और ये प्रमाण पत्र आपका जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को प्रदान किया गया। और जोधपुरी मोजड़ी परंपरा, कला और शिल्प का क्या है, अनमोल संगम है, और हस्तशिल्प की श्रेणी के अंदर ये आपके क्या है, प्रदान किया गया। किस श्रेणी में, हस्तशिल्प की श्रेणी है, इसके अंतर्गत आपका ये जीआई टैग प्रदान किया गया है, रट्टा लगा लीजिएगा। अब इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखो जोधपुरी आपकी मोजड़ी है, इससे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलता है। किसको, लोकल फॉर वोकल है, इसको आपके बढ़ावा मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या कह रहा है कि राजस्थान में जीआई टैग के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। हाल ही में जोधपुरी मोजड़ी को राजस्थान का 24वां जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या ऐसा है क्या? जीआई टैग की वैधता अवधि पंजीकरण से 5 वर्ष के लिए होती है और इस टैग का प्रबंधन पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क महानियंत्रक के द्वारा किया जाता है।
आगे पूछा आपसे सही विकल्प कौन सा है। तो हमें पता है कि जोधपुरी मोजड़ी को आपके क्या है 24वां जीआई टैग मिला राजस्थान में। इसकी वैधता अवधि आपके 10 वर्ष होती है, 5 नहीं होती है, कितनी होती है 10 वर्षों तक होती है। और इसका नवीनीकरण भी किया जा सकता है, दूसरा होगा नहीं। आपके उपरोक्त सभी में 2 होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे भी 2 है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। आंसर निकल के आ जाता है पहला सही है और आपका तीसरा सही है। दिया किसके जाता है तो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपकी क्या है इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा दिया जाता है और इसका प्रबंधन आपका पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क महानियंत्रक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि कौन सा उत्पाद क्या है, निम्न में से कौन सा उत्पाद कृषि श्रेणी के अंतर्गत जीआई टैग प्राप्त है राजस्थान में। उस्ता कला हस्तशिल्प है, जोधपुरी बंदेज हस्तशिल्प है, पोकरण पोट्री हस्तशिल्प है, नागौरी अश्वगंधा आपका क्या है कृषि उत्पाद है, क्या है कृषि श्रेणी के अंतर्गत है। और साथ ही आपका क्या है मेहंदी, कौन सी शोजत वाली मेहंदी आपके, ये भी आपकी कौन सी है कृषि उत्पाद है। राजस्थान में 2 कृषि उत्पाद है, 2 ही खाद्य उत्पाद है। खाद्य उत्पाद आपका एक कौन सा हो गया, एक आपका हो गया है सांगरी और एक ही आपके कौन सा हो गया है बीकानेरी नमकीन हो गया। और प्राकृतिक आपका जो पत्थर है वो आपका एक है मकराना मार्बल है, याद रखिएगा। आगे चलिए और इसको आपका मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूची है जहां पे उत्पाद है और सूची है जहां पे क्षेत्र है। शोजत वाली मेहंदी, उस्ता कला, पिछवाई कला, मकराना मार्बल। तो ये आपका नागौर हो गया, पिछवाई कला आपकी नाथद्वारा हो गई, उस्ता कला बीकानेर हो गई, शोजत मेहंदी आपके पाली हो गई। तो आएगा सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। आंसर आपका कौन सा है ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आंसर आपका ए आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। यह 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। जीआई टैग का पंजीकरण आपके 10 वर्षों के लिए मान्य है और यह जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ है भाई, मुख्यालय कहाँ है चेन्नई के अंदर है। कहाँ पर है चेन्नई के अंतर्गत है। तो आपका 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। और नीचे आपका केवल 1 है। तो यह आपका 2003 से प्रभावी हुआ और 10 वर्षों के लिए। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो आंसर आ जाएगा 1 और 2 आपका सही है, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर है चेन्नई के अंदर है। कहां पर है चेन्नई के अंदर है। यह 1999 में एक्ट बना, 2003 में प्रभावी हुआ, इसलिए 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को आपके क्या है जीआई टैग दिया गया और 2005 में आपके कोटा डोरिया को दिया गया है। यानी ये प्रभावी बाद में हुआ था, याद रखिएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से उत्पाद दिए हुए हैं, इन उत्पादों को राजस्थान के निम्नलिखित उत्पादों को उनके जीआई टैग के क्रम, जीआई टैग प्राप्त होने के क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। देखो अब ये आपका क्या है 24 का है, यानी ये 2026 के अंदर इसको प्रदान किया गया है। शोजत वाली मेहंदी है, इसको आपके प्रदान किया गया है 2021 के अंदर। कोटा डोरिया को प्रदान किया गया है, सबसे पहला है, ये राजस्थान का प्रथम है। तो ये आपका सबसे आपका पहले आ जाएगा काल क्रमानुसार। तो 4 नंबर यहाँ पे है, 4 आपका यहाँ पे है। 4 के बाद आपकी भुजिया है, तो ये आपका भुजिया है। उसके बाद आपके 2 नंबर आएगा, यानी आपकी शोजत वाली मेहंदी। फिर आएगा आपकी जोधपुरी मोजड़ी। आंसर नंबर आपका कौन सा आ जाएगा डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा डी आ जाएगा, याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, यह आपके 2023 के अंतर्गत जीआई टैग दिए गए थे। 2023 में जो जीआई टैग दिए 5 उत्पाद और पांचों के पांचों किसमें हस्तशिल्प में। किसमें भाई हस्तशिल्प के अंतर्गत दिए गए हैं, याद रखिएगा। तो कौन सा आपका टैग सही है बताइए भाई। तो आपको मालूम होगा पिछवाई कला को कहां के नाथ द्वारा की है, पिछवाई इसको आपका प्रदान किया गया है। कोप्तगिरी कहां की है हस्तशिल्प, तो याद रखिएगा उदयपुर की है, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया है। उस्ता कला और कशीदाकारी ये दोनों आपके बीकानेर की है, इसको आपका दिया गया है। और बंदेज कहां का फेमस है, पिपाड़ है, पिपाड़ का बहुत अच्छा है बंदेज, याद रखिएगा। तो ये आपका जोधपुर का है। बंदेज कहाँ का, जोधपुर का है, इसको दिया गया है। जोधपुर के अंतर्गत आपके बंदेज के लिए जाना जाता है पिपाड़ को। किसको, पिपाड़ को जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और जो भी नए साथी है ऐसी क्लास देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए स्टेट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी सारी चीजें करंट अफेयर्स में चली रही है। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलेंगे नए सेशन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।